आप सभी को जोहार। साथियों, झारखंड का अपडेट हम बता रहे हैं आपको। झारखंड की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। क्यों? हम बताएंगे प्रूफ के साथ आपको कि झारखंड की व्यवस्था पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। क्या स्थिति ऐसे ही रहेगी? फिर बात करेंगे हम कि बीपीएससी ट्रिप 4 जो आप शिक्षक भर्ती बिहार का 4.0 का तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए पूरा ये कैलेंडर से ही, बीपीएससी का कैलेंडर से गायब है, उस पर बात करेंगे। फिर 40,000 शिक्षक बहाली पर अपडेट बात करेंगे। फिर जेटेट 2026 में हो पाएगा नहीं, इस पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे झारखंड के 10,000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे। 10,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें केवल एक एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। फिर है मैट्रिक इंटर के एग्जाम जो स्टार्ट हो गए हैं, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जेटेट के एग्जाम पे। तो आज अंतिम तक बने रहिए, टोटल चीजों को हम विश्लेषण करेंगे। आप अंतिम तक बने रहिएगा प्यारे साथियों, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि झारखंड का कोई भी अपडेट होता है उसको सबसे पहले बताने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग जो है व्यवस्था पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। पहले सबसे पहले तो देखिए व्यवस्था पे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे दिसंबर में नियुक्त हुए और जनवरी में रिटायर। पता है आपको कि सहायक आचार्य 26,000 का नियुक्ति प्रक्रिया जो है कुछ महीने ही पहले संपन्न हुआ है, जिसमें दिसंबर में नियुक्त हुए और जनवरी में उनका रिटायर 31 जनवरी है हो गए। मास्टर साहब वेतन तक उठा नहीं पाए हैं, अभी तक एक जो है वेतन का प्रोसेस भी क्लियर नहीं हो पाया है, और वो रिटायर करने के कगार पे रिटायर कर जाएंगे। ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखिएगा उन लोग का सवाल में क्या क्या है। विडंबना क्या है? पेंशन और सेवानिवृत्ति का भी नहीं मिल पाया लाभ। प्यारे साथियों, 10 वर्ष से अधिक जो जॉब करेंगे गवर्नमेंट जॉब शिक्षक भर्ती में, तो उनको पेंशन मिल पाता, ठीक है, यानी लाभ मिल पाता, लेकिन नहीं उनका है, बस 2 महीने में रिटायर कर गए। 500 से अधिक शिक्षक इस वर्ष हो जाएंगे सेवानिवृत्त, पिछले वर्ष हुए थे नियुक्त। 500 ऐसे शिक्षक हैं जिस वर्ष नियुक्त हो जाएंगे। आपको पता है कि 26,000 बहाली में मात्र 10,000 शिक्षक ही नियुक्त हुए हैं, 16,000 खाली रह गए, और 10,000 से भी आपका जो है उसका जो है खाली रह गया है 16,000, और 10,000 में से वो भी रिटायर कर जाएंगे। पेंशन यहाँ पे देख रहे हैं। जानिए क्यों नियुक्ति के साथ हो रहे हैं शिक्षक, नियुक्ति के साथ सेवानिवृत्त क्यों हो रहे हैं प्यारे साथियों। देखिएगा इसको, हम इसको समझाने वाले हैं पूरा, इन लोग की क्या मांग है, इनका केस का क्या है स्थिति, ठीक है ना। अंतिम तक बने रहिएगा, आपके चीजों को हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। देखिएगा, आपको पता है कि जानिए क्यों शिक्षक की नियुक्ति रिटायर हो जा रहे हैं। अभी राज्य में शिक्षक नियुक्ति में आयु सीमा के लेकर क्या प्रावधान था? तो राज्य सरकार जो है प्रावधान किया था कि जितने वर्षों के अंतराल के बाद शिक्षक नियुक्ति होगी, उतने वर्षों की छूट अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। 7 वर्षों के बाद शिक्षक नियुक्ति पूरी हुई प्रक्रिया, इसलिए सभी श्रेणियों में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 7 वर्ष की छूट मिला था। आपको पता है कि 7 वर्षों के बाद जो है बहाली प्राइमरी और मिडिल का हो रहा था, जिसमें बोला गया कि 7 वर्ष बाद हो रहा है तो 7 वर्ष छूट मिलेगा। फिर क्या हुआ देखिएगा, अलग अलग वर्गों के लिए क्या था। विज्ञापन के अनुसार अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 47 साल थी, और पिछड़ा जो वर्ग ओबीसी के लिए इसमें रखा गया 49 साल। और आपका जो है इसमें देखिएगा पिछड़ा वर्ग महिला जो भी हैं उनका 50 वर्ष तक आवेदन रखा गया था। समझिए डेट बढ़ा दिया गया था। क्यों? जनरल का इससे 40 साल है, ठीक है ना, 45 साल है, तो उसमें चीजों क्यों बढ़ा? क्योंकि बहाली 7 साल बाद हो रहा, तो इसलिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या इसमें है, देखिएगा यहाँ पे 2 केस हमको बताने वाले आपको हैं। और देखिए सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के लिए आयु सीमा क्या थी? तो सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के लिए पद की अधिकतम आयु कितना थी? 58 साल। उसमें 58 साल जिनका था वो फॉर्म भर सकते थे, लेकिन आप बोलिएगा सर कि अभी तुरंत रिटायर कर गए, 2 साल तो बच रहा है। लेकिन आपको पता है कि बहाली 2023 में आई थी, तो आपको पता है कि 26 में नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस हुई, इस वजह से इन लोग जो है रिटायर कर रहे हैं। तो देखिए इनका मांग क्या है। ऐसे देखिए कि इससे क्या हो रही है समस्या। देखिएगा ऐसे शिक्षक ना तो नियमित रूप से वेतन पेंशन का लाभ ले पा रहे हैं,
और न ही सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले अन्य वैधानिक लाभ पा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसे एक अंबिका चौधरी जी हैं, योग्यता 2 दिसंबर 2025 को जो है आपका जो है योगदान करते हैं। योगदान कब करते हैं? 2 दिसंबर 2025 को। और सेवन रिटायर कब कर जाते हैं? 31 जनवरी 2026 को। स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय केरिया, ठीक है ना। तो ये जो है ये बेचारे देखिए क्या हो रहा है, समय पर टेट और नियुक्ति नहीं होने से हानि हुई। ये बोल रहे हैं कि रिटायर कर गए। देखिए एक मामला यहाँ है, 2 दिसंबर के योगदान किए, अब 31 मार्च को क्या कर रहे हैं? रिटायर कर जा रहे हैं। ये है आपका राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। देखिए इनकी दर्द की क्या सुना रहे हैं अपना। 2010 में शिक्षक प्रशिक्षण किया था। शिक्षक प्रशिक्षण कब किया? 2010 में। 6 साल बाद राज्य में टेट सफल हुए। आपको पता है कि देश में ये अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किए। आपको पता है कि 2016 में पिछला का टेट हुआ, तो 16 में भी टेट निकाले बेचारे। फिर क्या होता है इनके साथ? क्योंकि प्रावधान था कि अनुरूप जो है टेट नहीं हुआ, परीक्षा के बाद जो है 7 वर्ष बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। इसके 2 वर्ष बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई। अगर समय पर टेट और शिक्षक नियुक्ति हुई तो हम 15 वर्ष तक नौकरी कर सकते थे। पारा शिक्षक के रूप में जो विद्यालय में सेवा दिए हैं उसके आधार पर पेंशन और अन्य सुविधाएं दिया जाए। अंबिका चौधरी का दर्द है। देखिए बेचारे 10 में ट्रेनिंग कंप्लीट किए, तो उसमें अगर टेट हो जाता अगले साल 11 में, तो 14 साल नौकरी करते, 15 साल, 16 साल। तो समझिए कि इनमें कमी नहीं है, व्यवस्था पे सवाल है कि टेट ये निकाले, टेट 6 साल बाद निकाल रहे हैं। 12-16 आपको पता है कि 2 टेट हुआ अब तक, तो कमी इसमें न है। फिर यहाँ पे देखिए ये बेचारे उन्हें खाली हाथ जाएंगे। 1991 में स्नातक किए और इसके बाद 2011 में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए। अब आपको पता है कि उसके बाद जो है ट्रेनिंग कंप्लीट किया। कब ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो गया 10 में। अब क्या हो गया? बहाली कब आ रहा है? तो देखिए 16 में आपका 16 में टेट हुआ, बहाली 23 में आया। तो व्यवस्था इनमें 91 में बेचारे बीए कर लिए थे, स्नातक कर लिए थे, ये 20 साल नौकरी करते। कमी इनमें नहीं था, कमी व्यवस्था पे सवाल उठते हैं। तो आपको है कि समझना है कि आप कब तक चुप रहेंगे ऐसे। और टेट में भी विलंब है। तो प्यारे साथियों आप सभी को जो कलम से क्रांति तो करना ही है, लेकिन आपको सड़क पर भी आंदोलन करना होगा, सरकार से मांगे तेज करनी होगी। नहीं तो सवाल जो है सरकार जो है अपने मन से जो भी करेगा वो आप भी बुढ़ा जाइएगा। तो आपको जो है अपने आसपास के लोगों, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को जो है एक ग्रुप बनाने चाहिए, उसमें हम आपका भी सहयोग करेंगे। और सरकार से सवाल उठाना चाहिए हम लोग को कि टेट आप तक कब तक ले रहे हैं। और शिक्षक बहाली तो पता है कि नहीं हो सकता बिना टेट बिना। तो सरकारी व्यवस्था जो है इन लोग का जो आपका दर्द है वो आप पर न बीते, इसके लिए आपको सवाल सरकार से उठाना होगा। आपको जो है घर छोड़कर जो है स्कूल पढ़ाई छोड़कर आपको सड़क पर भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जानते हैं इन लोग का। देखिए स्थिति 2 व्यक्ति का, यही आपके साथ स्थिति होगा। इसलिए इस स्थिति से आपको निपटने के लिए सरकार से सवाल उठाना जरूरी है। अब जरूरी हो गया, अनंत होते जा रहा है। ठीक है, आपको पता है देखिए यहाँ पे सहायक आचार्य के कुल पद 50,000 हैं, शिक्षकों की अभी रिक्त है 40,000। आप देख लीजिए कि 40,000 सीट अभी खाली है आपका। शिक्षक बहाली का 40,000 सीट अभी भी खाली है, पड़ा है आपको। टेट बिना बहाली रुका हुआ है। प्रथम चरण में 26,000 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए थे, जिसमें 10,000 शिक्षक की ही नियुक्ति हो पाई है और इसमें 16,000 पद इसमें भी खाली रह गए हैं। और द्वितीय चरण में रिक्त पद 24,000 और कुल मिलाकर 24,000 इसका सेकंड चरण और 16,000 इसमें भी बच गया 26,000 में। 40,000 सीट खाली है प्यारे चेला लोग। तो टेट करवाइए जल्दी से और आपका नोटिफिकेशन निकलवाइए। ये हाईकोर्ट की भी बात सुनने वाले लोग नहीं है, आपको पता है, समझ गए। तो आपको एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे न्यूज में है 2024 में शिक्षक जो हुए हैं नियुक्त, आपका 10,000 सहायक आचार्य में से लगभग 25% शिक्षक 2030 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब ये भी 10,000 जो नियुक्त हुए हैं 26,000 में से, उसमें से 25% यानी कि आपको 2,500 2500 लोग रिटायर कर जाएंगे 2030 में। इसलिए शिक्षक की तो जरूरी है। न तो आपके परिवार के किसी सदस्य सरकारी स्कूल में जाते होंगे तो उन लोग का व्यवस्था कहाँ जाएगा अभी। और नेता मंत्री लोग का लड़का यहाँ थोड़े पढ़ता है, वो सब तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और आपको यहाँ पढ़ेगा उन लोग। तो व्यवस्था आप पर प्रभाव डाल रहा है प्यारे साथियों। आपका कमी, आपका जो है सिस्टम खराब हो रहा है, आपके परिवार आने वाला पीढ़ी का। इसलिए आपको जागना होगा, सरकार के इस
रवैये से आपको, ये तो व्यवस्था पर ही हो गया आपका। ये देखिए व्यवस्था का हाल ये चाहते हैं तो टेट को नहीं होने दीजिए, टेट पर चुपचाप रहिए। 31 मार्च हाईकोर्ट बोला, हाईकोर्ट से भी डर इन लोगों को नहीं है। फिर है बीपीएससी ट्री 4.0 के कैलेंडर से गैप। कोई ऐसे भी शिक्षक होंगे जो तैयारी में होंगे ना कि बीपीएससी आएगा, बिहार टीचर में लगातार बहाली हो रहा है, तो वहां भी से भी आपका गुड न्यूज नहीं है। वहां पर भी क्या हुआ है कि बीपीएससी कैलेंडर जारी किया, वहां से भी बीपीएससी को अभी तक जो है शिक्षा विभाग जो है रोस्टर क्लियर करके नहीं भेजा है, तो कैलेंडर से गायब, यानी कि अभी उसका कुछ आता पता उसका भी नहीं है। 2-3 महीने होगा, रोस्टर क्लियर करके देता शिक्षा विभाग बीपीएससी को, तो बीपीएससी भी निकाल सकता था। तो बिहार शिक्षक भर्ती का भी सपना पल वो भी ना आपका खत्म है। 40 शिक्षक बहाली जो है ये होगा ही नहीं, क्योंकि पता है कि हाईकोर्ट बोला है कि टेट नया कराइएगा तभी आपको नया बहाली निकलना है। यहाँ पर भी आपका काम खत्म है, थोड़ा सा वेट करना है, लेकिन होगा बहाली, शिक्षक बहाली इसी वर्ष। लेकिन इसका भी हम गारंटी देते हैं कि कुछ भी कर ले सरकार, इसी वर्ष आपको बहाली निकलेगा शिक्षक का। और टेट भी, उस पर भी देखिए झार 2000 टेट 2026 में हो पाएगा कि नहीं, तो आप 100% मानिए कि टेट 2026 में ही होगा। 31 मार्च टाइम दिया गया ना, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन याद रखिए कि हो रहा है टेट आपका। लेकिन आप चुपचाप खड़े रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा आपको 4 लाख अभ्यर्थी हैं टेट का, आप उसमें से 50,000 छात्र भी जाग गए ना, तो सरकार को टेट ले गया और शिक्षक बहाली भी निकाले। लेकिन सबसे पहले टेट लेगा तभी तो बहाली आएगा प्यारे साथियों। तो आप लोग जो है एक ग्रुप के साथ जो है अपना जो है मैसेज कीजिए, अपना ग्रुप बनाइए, या तो हम पर मैसेज कीजिए, एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग जेटेट की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग हैं व्यवस्था से लड़ाई लड़ते हैं हम लोग हैं कि कब तक जेटेट कराएगी। तो प्यारे साथियों आप लोग मैसेज भी कीजिएगा कि हम लोग इस ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सरकार से सवाल उठाएंगे हम लोग कि टेट कब तक करा रहे आप हैं ना। तू देखे ना 2 लोग का कि नौकरी कीजिएगा 2 महीने बाद रिटायर, कोई लाभ नहीं मिलेगा, पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। सरकार का रणनीति जो रवैया है वो अच्छा नहीं है प्यारे साथियों। तो टेट तो होगा, लेकिन आपको समय से कराने के लिए आंदोलन भी करना होगा, मांगे तेज करनी होगी ना, तो ये आपका जो है बहरा सरकार को सुनाई नहीं देने वाला है। तो जरूर मैसेज कीजिए हमको, हम इस लड़ाई में आपके साथ होंगे, ठीक है। तो जरूर हम सहयोग भी करेंगे, आप लोग भी सहयोग कीजिए। एक जानते हैं कि संगठन में बल होता है, अकेले आप कुछ नहीं करते, लेकिन संगठन के साथ लड़िए, हम लोग सहयोग करेंगे और हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे प्यारे साथियों, और टेट कराएंगे। फिर है झारखंड में 10,000 स्कूल शिक्षक एक शिक्षक के भरोसे। झारखंड के 10,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पे एक शिक्षक उस स्कूल को संचालित करता है। तो उसमें मिड डे मील है, उसमें आपको उसको सरकार का कोई काम काज है तो उसको फिर बीआरसी जाना है, यहाँ वहां में व्यस्त है, तो क्या पढ़ाई होगा स्कूल में। यानी कि आपका जो है गांव का भविष्य, जहां पे आप रहते हैं उसका भविष्य एकदम बदतर से बदतर हो जाएगा। आपके आने वाले भविष्य से एजुकेशन ही नहीं हुआ तो क्या लड़िएगा। कहा अम्बेडकर साहब बोले हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा ही आपको मार दिया जा रहा है, तो आप लड़िएगा कि एक चल पाएगा। तो आपको लड़ने के लिए हमारे साथ आइए और हम आपका सहयोग करेंगे और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। सरकार से टेट भी कराएंगे और शिक्षक भर्ती भी निकलवाएंगे। हाईकोर्ट का आदेश तो है ही है, लेकिन इसको भी और भी इस पर सरकार से आवाज उठाना होगा आपको। फिर बात है मैट्रिक इंटर की एग्जाम जो है आपको स्टार्ट हो गए हैं, और आपका देखिए मैट्रिक इंटर का एग्जाम भी जो है प्यारे साथियों वो भी आपका जो है 1232 आपका जो है मैट्रिक के लिए, और 757 केंद्र बनाए गए इंटरमीडिएट के लिए। तो एग्जाम भी स्टार्ट है। यहाँ पे जैक जो आपका पूरी तरह से बिजी होगा, और जैक बिजी यहाँ पे है क्योंकि जैक ही आपका टेट लेता है। तो आप यहाँ पे तो अब कोई उम्मीद नहीं अभी है आपका, फरवरी माह में तो पूरा अभी तक टेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि ऑनलाइन आवेदन भी होगा। तो प्यारे साथियों मैट्रिक एग्जाम में तो बिजी है, लेकिन हम लोग सरकार से सवाल उठाने के लिए हमारे साथ सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे और सरकार से सवाल उठाएंगे और टेट को समय से कराएंगे। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखोगे आप तमाम छात्र जरूर अपने भविष्य के लिए चिंतित होंगे, और आने वाले अपना माता पिता अपने परिवार संगे संबंधियों के लिए सोचते हैं, तो अपना भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा सरकार से, न तो बीएड करके या ट्रेनिंग करके आप बैठे रह जाएंगे और उम्र ऐसे ही चला जाएगा। प्यारे साथियों हमसे जरूर जुड़िए और हम भी आपका सहयोग करेंगे। प्यारे साथियों अंतिम तक वीडियो देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।